आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका हेडिंग है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ बोलता है कि करंट जो होना चाहिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, या आप उसको लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए, करंट होना चाहिए। ठीक है, आप करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिख सकते हैं, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिख सकते हैं, या V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख सकते हैं। जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो V इक्वल टू क्या लिखोगे, एक कांस्टेंट एंड I, ठीक है ना। R यहाँ पे कांस्टेंट है, यदि आप करंट का वैल्यू निकालोगे तो करंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, V बाई R। करंट का वैल्यू आ जाएगा V बाई R, ठीक है। V क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, और R क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, किसी V सर्किट के अंदर जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसको रेसिस्ट करना या उसको अपोज करना। कोई भी सर्किट से यदि करंट फ्लो करेगा या चार्ज फ्लो करेगा, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही करंट होता है, तो चार्ज यदि फ्लो करेगा और उसको कोई अपोज करेगा तो वो काम करता है रेजिस्टेंस। जैसे हवा में भी बोलता है एयर रेजिस्टेंस है, उसी तरह सर्किट्स के अंदर भी बोलते हैं रजिस्टर के अंदर क्या है, रेजिस्टेंस वैल्यू होता है। हर रजिस्टर का कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू होता है, कहीं पे 3 ओम कहीं पे 4 ओम लिखा रहता है। तो आप समझो कि वो जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसका कोई अपोज कर रहा है, वही कहलाता है आपका रेजिस्टेंस। तो यदि हम करंट इक्वल टू जाने V बाई R, यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करें करंट और V के बीच में, करंट और V के बीच में यदि हम एक ग्राफ ड्रॉ करें, करंट और V के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करें, तो ये जो ग्राफ आएगा ये आएगा आपका स्ट्रेट लाइन में आएगा, ठीक है ना। तो ये करंट हो गया और ये आपका V हो गया, और ये ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। और इसको हम स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, स्लोप। स्लोप इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई R, 1 बाई रेजिस्टेंस। इसको ऑस्मिक कंडक्टर कहते हैं, जहाँ पे करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, उस कंडक्टर को बेसिकली हम लोग ऑस्मिक करंट कंडक्टर कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि कहीं भी पूछा जाता है ऑस्मिक कंडक्टर क्या होता है, तो बताना कि जो ओम्स लॉ को ओबे करे उसको हम लोग बेसिकली ऑस्मिक कंडक्टर कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में मैंने बताया है कि वो चार्ज के फ्लो को अपोज करता है। तो यदि हम मैथमेटिकली लिखें तो करंट इक्वल टू, मेरे को पता है कि V बाई R होता है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई I हो जाएगा। दूसरा इंफॉर्मेशन है कि ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ गया, तो आप ये जानते हैं कि यूनिट वाइज बात करोगे रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, ऐसे भी आप लिख लेना है इसको। यदि कोई पूछे कि 1 ओम का मतलब क्या होता है, तो 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर होता है। तो 1 ओम की वैल्यू होती है 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपका 1 ओम का वैल्यू हो गया। अब रहा कि रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सवाल आ गया कि लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। ये एनसीईआरटीज़ में भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप उसको देखिएगा। तो पहला कहता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। दूसरा बोलता है रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तीसरा होता है नेचर ऑफ द मटेरियल। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल्स होते हैं। अब जो ये रेजिस्टेंस होते हैं इन चीज़ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर्स पे, इफेक्ट्स पे भी कुछ डिपेंड करता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल बाद में बात करेंगे। तो अभी हम रेजिस्टेंस लिखेंगे, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A लिखेंगे। प्रोपोर्शनल्स को हटाने के लिए हमको कोई कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। और ये लेंथ बाई एरिया, ये जो रो होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसको हम लोग रेजिस्टिविटी, या किसी किताबों में आप पढ़ोगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टिविटी क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है, वो फ्लो ऑफ चार्ज
को रेसिस्ट करता है, उसी को हम लोग बेसिकली रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो रेजिस्टिविटी इसको हम बोलते हैं, और रेजिस्टिविटी का यदि आप यूज करोगे, यूनिट वाइज निकालोगे, तो यहाँ से यदि आप रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करना चाहोगे तो आप क्या लिखोगे, R इंटू ए इक्वल टू रो इंटू एल। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, R A बाई एल हो जाएगा। अब इसका यदि यूनिट आपको कैलकुलेट करना है तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। एरिया का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर बाई मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा ओम मीटर, इसका यूनिट हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाता है, ठीक है ना। इसको लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत करिएगा, कहीं पे रेजिस्टिविटी बोला जाएगा, कहीं पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलता है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का अपोज करता है। रेजिस्टिविटी क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो को जो रेसिस्ट करता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। बट मटेरियल का जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो दो शब्द है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अपने को, ठीक है ना। अब रहता है कि किसी जगह पे पूछ दिया जाता है कि रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। डायमेंशनल फार्मूला की बात कर रहे हैं हम। रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो ये भी कभी कभी सवाल होता है कि आप इसका डायमेंशन फार्मूला बताइए। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है V बाई आई, ठीक है। पोटेंशियल इक्वल टू होता है वर्क डन बाई चार्ज। वर्क बराबर क्या होता है भाई, वर्क बराबर सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क के जगह फोर्स के जगह क्या लिखोगे, mL/T पे पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, mL² T पे पावर -2। क्लियर है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। और चार्ज का डायमेंशंस होता है, तो चार्ज का डायमेंशन पता है हम लोगों को कि A और T होता है, ठीक है। तो अभी हम V का बारे में बात करते, तो V बराबर क्या हो गया, V बराबर सर वर्क डन बाई चार्ज। वर्क कितना आ गया बालक, वर्क आ गया सर जी mL² T पे पावर -2, और चार्ज का क्या हो गया, A और T। बोर्ड तो दिख रहा होगा। तो V इक्वल टू यदि हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, M लिखेंगे, L² लिखेंगे, T ऊपर पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, T पे पावर -3 हो जाएगा, और A ऊपर जाएगा तो A पे पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, रेजिस्टेंस का ही तो लिखना है अपने को, तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन ही लिखना है। तो अभी हम क्या लिखेंगे, V कितना आ गया, तो सर V आ गया सर mL² T पे पावर -3 और A पे पावर -1। कभी कोई चीज़ को माइन्यूटली लिखिएगा। और करंट का क्या होता है, तो करंट का A होता है, हर लोगों को पता होता है। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा mL² T पे पावर -3 और A पे पावर -2। तो ये आ गया रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला कभी कभी एग्ज़ाम के अंदर आपका पूछ देगा रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का पूछेगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। वर्क क्या होता है, तो वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mL/T पे पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट L, तो mL² T पे पावर -2, चार्ज AT। जैसे ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, m होगा L² T पे पावर -2, चार्ज का AT। जैसे ये वैल्यू डालोगे तो mL² T पे पावर -3 और A पे पावर -1, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो तेरे को डायमेंशनल फार्मूला पता चल जाएगा रेजिस्टेंस का। यूनिट तो तेरे को बता ही दिए, तो यूनिट में हमेशा याद क्या रखना है भाई, तो यूनिट हो जाएगा ओम, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐसे ही पता चलते हैं। तो हम नेक्स्ट हेडिंग में जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग में ये बताते हैं कि एक होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं इससे, और ये 1 बाय रेजिस्टिविटी होता है।
कंडक्टिविटी जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है। इसके बारे में थोड़ा हम अगले क्लास में डिटेल में बात करेंगे। आज का जो क्लास था हमारा, उसके अंदर हम लोगों ने ओम्स लॉ, व्हाट इज़ द वैलिडिटीज़ ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की क्या वैलिडिटीज़ हैं, ओम्स लॉ में ऑस्मिक कंडक्टर्स किस काम, ऑस्मिक कंडक्टर जब भी पूछे ना तो याद क्या रखना है अपने को, एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ये करंट है, ये V है, और लाइन स्ट्रेट लाइन आएगा। जहाँ पे करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो रहा है वो कौन सा कंडक्टर होता है, तो ऑस्मिक कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा बात है कि ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसको रेजिस्टेंस ना पढ़ के आप जानते हैं कि इसको रजिस्टर बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर होता है, डिवाइसली नेम है इस रजिस्टर। रेजिस्टेंस जो होता है उसका काम होता है करंट का अपोज करना, या जो भी चार्ज जो होते हैं उसको फ्लो जो हो रहा है उसको अपोज करना। लास्ट वन की जब हम क्लास ख़त्म कर रहे हैं तो मेरे को पता है कि करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, यही ओम्स लॉ है। या तो आप लिख सकते हो V जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। और दूसरा बात है कंडक्टिविटी जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है। कंडक्टिविटी भी मटेरियल्स पे ही डिपेंड करता है, तो रेजिस्टिविटी जो होता है वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, जहाँ पे रेसिस्ट ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज की बात होती है। तो आज का जो पूरा हेडिंग्स था वो आपको करंट के फ्लो, करंट के अपोजिंग केसेस के बारे में पढ़ना था, मटेरियल्स के बारे में पढ़ना था। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द नेचर ऑफ द सिस्टम, मतलब किस तरह का कंडक्टर्स का नेचर है उस पर डिपेंड करता है करके। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन को यूज़ कीजिए। आज के लिए थैंक यू।